जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वानप्रस्थ डायरी और मैं हूं आपका साथी कमल त्रिवेदी। मैं पिछले कुछ समय से महिंद्रा टीवी 300 जो मेरी पर्सनल गाड़ी है उसको कैंपर वान में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूं, जिसके बारे में आप मेरे पहले वीडियो से माहितगार होंगे। कैंपर वन का मेरा सपना केवल घूमने का सपना नहीं है, यह जीवन के तीसरे चरण वानप्रस्थ की तैयारी भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उन्होंने मुझे थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर किया है। मिडल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। कई जगहों पर मिसाइल अटैक और रिटेलिएशन की खबरें आ रही है। आप लोग भी ये सब टीवी न्यूज़ और यूट्यूब पे वीडियो देखते ही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका असर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पड़ सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यहां शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले असर पड़ेगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, फर्टिलाइज़र और फूड ट्रांसपोर्ट पर। और इतिहास ये बात का गवाह है कि जब भी मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस तुरंत बढ़ जाता है। अगर आप कमोडिटी मार्केट से अवगत है तो आपने देखा होगा जो 66 डॉलर क्रूड का रेट चल रहा था वो सडनली 115 तक गया, फिर नीचे $88 पे आके अभी 96 डॉलर पे ट्रेडिंग कर रहा है। भारत जैसे देश के लिए जहां फ्यूल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका असर सीधा आम आदमी तक पहुंचता है। पिछले 2-3 दिनों की खबर न्यूज़पेपर से ये पता चलता है कि भारत में भी एलपीजी गैस का सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है और रेट में भी इजाफा किया गया है। एलपीजी की सप्लाई रुकने से काफ़ी रेस्टोरेंट, मेसेस में भी मेनू में और बहुत कुछ चेंज हुआ है। काफ़ी रेस्टोरेंट तो बंद हुआ, ऐसा हमने न्यूज़ में देखा है। अब सवाल मेरे सामने यह है, क्या मुझे अभी कैंपर वन प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए? जो मैंने प्लानिंग किया है, रमेश भाई मिस्त्री को मिला हूँ, गोता जाके स्टील फैब्रिकेटर्स को ढूंढा है, बारेजा जाके बस बॉडी बिल्डर से मैंने मुलाकात की है और रिसेंटली मैंने अहमदाबाद में एक यहाँ पे पकवान 4 रास्ता के पास एक अतिथि रेस्टोरेंट है, उसके दोनों तरफ काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स के वर्क्स है। वहाँ जाके भी मैंने सीट को बेड कन्वर्जन, आगे की सीट को और आगे स्लाइड होने का प्रोविज़न, वो सब डिस्कस किया है। तो वैसे तो मैं मेरी तैयारी में हूँ ही, मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी में बेसिक इम्प्रूवमेंट भी करना चालू कर दिया है। तो आप कृपया करके मुझे बताइए, क्या मुझे अभी कैंपर वन कन्वर्जेशंस टीवी 300 को कैंपर वन में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए कि नहीं? इसके लिए मैं आपका वैल्यूएबल सुझाव कमेंट थ्रू मिले ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और दूसरे ऑप्शन, क्या मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए मुझे? क्योंकि कैंपर वन कन्वर्जन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, प्लाईवुड, हार्डवेयर फिटिंग, सोलर इक्विपमेंट,
बैटरीज, कैंपिंग गैजेट्स। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो इन सब की कीमत भी बढ़ सकती है, और अगर डीजल महंगा हो गया तो ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़ सकती है। मैं ऐसा मान रहा हूँ। आपका इस बारे में क्या मानना है वो कमेंट में लिख के बताएं, ऐसी मेरी आपको विनती है। मैंने इस विषय पर थोड़ा सर्वे भी किया। मैंने अपने कुछ मित्रों से पूछा और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों से पूछा। लगभग 60% लोगों का कहना था कि अभी ग्लोबल सिचुएशन क्लियर होने तक बड़े प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए। वैसे मेरा TUV300 कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, फिर भी उसमें थोड़े बहुत 50,000 नहीं तो लाख नहीं तो 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और यही मेरे मित्रों का मानना है कि अभी अनसर्टिनिटी ज़्यादा है और आने वाले महीनों में प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन लगभग 40% लोगों का कहना था कि जीवन में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर हम हर ग्लोबल क्राइसिस का इंतज़ार करते रहे तो शायद कोई काम कभी शुरू ही नहीं होगा। ये दोस्तों का कहना है। अगर सपना है तो शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक तीसरा विचार भी है। आजकल यूट्यूब पर कई एस्ट्रोलॉजर जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दुनिया में आने वाले वर्षों में तनाव और बढ़ सकता है। आपने भी शायद ऐसे काफ़ी सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर के बारे के वीडियोस देखे होंगे, और भविष्यवाणी का जो एक पुराना 500 साल पुराना ग्रंथ है उसके बारे में भी आपने देखा होगा कि आगे आने वाले समय में दुनिया में बहुत कुछ उलट पुलट हो सकता है। वैसे तो बहुत पुरानी बाबा वेंगा की भी बहुत सारी भविष्यवाणी है, तो हमें ये सब भविष्यवाणी को अगर देखते हैं तो उसमें से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर की कोई भविष्यवाणी सही भी हुई। ऐसा नहीं है कि वो लोग 100% एक्यूरेट और सही हो सकते हैं, फिर भी दुनिया में आने वाले वर्षों में तनाव बढ़ सकता है, ऐसे हम वर्तमान सिचुएशन में सोच भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े तो यह वर्ल्ड वॉर 3 की दिशा भी ले सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचने वाली बात यह है, क्या कैंपर वन एक्चुअली एक एडवांटेज बन सकता है? कल्पना कीजिए, अगर किसी बड़े शहर में सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, फ्यूल शॉर्टेज हो जाए, सोशल अनरेस्ट हो, तो उस समय सबसे ज़्यादा परेशानी स्थिर जीवन वाले लोगों को ही होती है। लेकिन एक सेल्फ कंटेन कैंपर वन जिसमें स्लीपिंग स्पेस होगा, कुकिंग फैसिलिटीज़ होगी, वाटर स्टोरेज होगा और सोलार पावर हो, तो वही व्यक्ति कंपैरेटिवली ज़्यादा मोबाइल और इंडिपेंडेंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वो भीड़भाड़ वाले शहरों से निकलकर किसी रिमोट सेफ लोकेशन में जा सकता है, जहां कम भीड़ हो, कम डिस्टर्बेंस हो और प्रकृति के बीच शांति हो। दरअसल मेरा वानप्रस्थ जर्नी इसी के लिए है। मैं प्रकृति के बीच में शांति खोजने के लिए पूरा इंडिया अपनी TUV300 के साथ घूमना चाहता हूँ। इस दृष्टि से देखें तो कैंपर वन केवल ट्रैवल व्हीकल नहीं, बल्कि एक तरह से मोबाइल सर्वाइवल स्पेस भी बन सकता है। क्या आपने ऐसा सोचा है? अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ये विषय के बारे में अपना कमेंट रखें। और शायद यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में वैन लाइफ मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को बहुत महत्व देने लगे हैं। तो अब मेरे मन में दो विचार चल रहे हैं। पहला विचार यह कहता है ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेन है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, और दूसरा विचार उसके साथ यह कहता है कि जीवन में हर निर्णय परफेक्ट परिस्थितियों में नहीं लिया जाता। कभी कभी अनसर्टेनिटी के बीच ही नई यात्रा शुरू होती है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप अभी TUV 300 कैंपर वान प्रोजेक्ट जारी रखते या कुछ महीनों तक इंतज़ार करते जब ग्लोबल सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो जाए? इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वानप्रस्थ डायरी केवल एक ट्रैवल चैनल नहीं है, यह जीवन के तीसरे चरण की एक खोज है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वानप्रस्थ डायरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम कैंपर वान कन्वर्जन की पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं। धन्यवाद।